अरे प्रणाम, नमस्कार, हर हर महादेव। मैं आपका पंकज दवरैया। साथियों, अभी ट्विटर और सोशल मीडिया पे मुझे टैग कर करके बड़ा एक माहौल बनाया जा रहा है। एक कोई मोहम्मद जुबैर करके एक पत्तलकार है, जो कि इस पर आरोप है कि वो देश में दंगा फैलाने का प्रयास कर चुका है बड़े बड़े राजनेताओं से फंडिंग लेकर। उसका काम ही यही है। और कुछ नीलांडू नीले कबूतर एवं नीले कीड़े उसमें प्रयासरत हैं। मुझ पर बलात्कारी का समर्थन करने का आरोप लगा रहे हैं, जिसकी कुछ वीडियोस और फोटोज़ मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। ये मोहम्मद जुबैर ने अपनी आईडी से शेयर की है, शो बनाया जिसमें उसमें ऐसे इंसान मिला। ये रिजर्वेशन इज अ पॉइजन इन इंडिया। यह देश के लिए एक जहर है। रिजर्वेशन को जहर बोलने वाले इस आदमी का नाम है पंकज धावरिया। और अगर आपको याद नहीं है तो 2020 के हाथरस गैंगरेप केस में, जहां पे एक 20 साल की दलित बच्ची का रेप एंड मर्डर हुआ था, उसमें इसने बलात्कारियों का समर्थन किया था। और जब इससे सवाल पूछा गया कि आप तो वो इंसान है जो बलात्कारियों का समर्थन करते हैं, तो इसका जवाब ये था। तुम्हारे बारे में खबरें हैं कि तुम हाथरस के आरोपियों के समर्थन में खड़े थे रैली। गलत क्या किया मैंने? तो गलत क्या की? उस ब्राह्मण महापंचायत को कवर करने के लिए, जहां पे बच्ची की स्टोरी को झूठा बोला गया, उसके उसी महापंचायत में था। और वहां पे जितने भी नेता पहुंच रहे थे उनको गाली दे रहा था, वायलेंस की धमकी दे रहा था। इसने भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर को बोला कि जैसे रावण फूकते हैं वैसे हम तुझे फूक देंगे। और इंडिया टुडे ने आरक्षण पे डिबेट ऑर्गेनाइज की, अपना नया शो बनाया और उस पे ऐसे इंसान को इनवाइट किया जो हाथरस के केस में इतनी नाइंसाफी होने के बाद भी बच्ची की एक स्पेसिफिक जाति है ये देख के बलात्कारियों के साथ खड़ा हो गया। इस इंसान को बलात्कारियों के साथ खड़े होने की कोई शर्म भी नहीं है। ऐसे इंसान को बैठा के इन्होंने रिजर्वेशन पे डिबेट करवाई अपने स्टूडियो में बुला के। क्या तरीका है इंडिया टुडे? शर्म कर लो तुम थोड़ी सी। इसका कहना है कि इंडिया टुडे को शर्म आनी चाहिए, उसने मुझे आरक्षण के लिए डिबेट में बिठाया। इसका कहने का मतलब ये है कि ये संविधान केवल कुछ चंद लोगों के लिए है, सवर्णों के लिए नहीं है। तो जाति आरक्षण पर मेरा बोलना बहुत गलत था और इंडिया टुडे ने मुझे क्यों बुलाया। और मेरा अपराध ये है, मैं एक बलात्कारियों का समर्थक रहा हूँ और उनका समर्थक जो कि निर्दोष बाइज्जत बरी माननीय न्यायालय ने साबित कर दिया। हालांकि मैं इस पर कार्रवाई करा सकता हूँ उन बच्चों के द्वारा, क्योंकि ये अभी भी उन्हें बलात्कारी बोल रहा है, जिसको हमने सरकार, और जो पंचायत की बात कर रहा है, हमने 4-5 मुकदमे सहन करके, सरकार ने हम पर दर्जनों मुकदमे लिखवाए थे और हमने क्षत्रिय सवर्ण युवाओं के लिए, जब हमें पता चला कि वो निर्दोष फंस रहे हैं, तब हमने पंचायत की थी, जिसके मुताबिक वहाँ पर सीबीआई नार्को एसआईटी दी गई थी, जिसमें माननीय न्यायालय ने साक्ष्य और सबूतों के आकलन पर 4 बच्चों को निर्दोष साबित किया, बाइज्जत बरी किया। तो कुल मिला के इस व्यक्ति को, उस महंगे व्यक्ति का कहना है, नीले कबूतरों के माफिया का, देश में आतंक प्रसारित करने वाले इस आतंकी का, कि अगर एससी एसटी कम्युनिटी से अगर कोई भी किसी पर भी आरोप लगा देता है, इसने मेरा रेप किया या इसने मेरा शोषण किया, तो वो सीधा आरोपी है, उसको प्राणदंड की सज़ा दे दी जाए, मृत्युदंड की सज़ा दे दी जाए। तो भाई, संविधान में जाकर बदलाव करा दीजिए, आदेश करा लीजिए और एक आदेश पारित करा लीजिए सदन से, माननीय न्यायालय से, कि भैया एससी एसटी अगर किसी पर आरोप लगा देता है तो उसको अधिवक्ता भी नहीं मिलेगा, उसको बात रखने का अपना अधिकार नहीं है। अगर उस पर किसी ने आरोप लगा दिया तो वह अंतिम निर्णय होगा, क्योंकि पीड़ित ने उस पर आरोप लगा दिया। अब पीड़ित सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है, उसका कोई मायना नहीं है। तो भाई, सारे लोग फिर देश छोड़ ही दें या फिर फांसी पर लटक जाएं, है ना? यही चाहते हो ना? अबे तुम्हारा समय गया मूर्खो, अभी केवल शुरुआत है। ये सोचो कि 12 साल में मुझे सरकार ने कितना डराया, कितना प्रताड़ित किया, जबकि मैं समाज को संगठित करने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं किसी जाति का विरोधी नहीं, मैं तो सनातन पद्धति का समर्थक हूँ, देश को, संयुक्त राष्ट्र को एक करने का समर्थक हूँ, इस भारत को अखंड भारत बनाने का समर्थक हूँ। पर लेकिन इस देश में जो बंटवारा हुआ और 1946 के बाद से जो चला आ रहा है, इसका विरोधी हूँ। तो सोचो, दर्जनों मुकदमों के बाद जेल और जिला बदर, ऐसी तमाम कार्रवाइयों के बाद आज तक एक कदम पीछे नहीं हटाया। तुम्हारी वीडियो से डरूंगा? तुम मुझे कुछ भी बोलोगे मैं डरूंगा? मैं सब कुछ जानता हूँ, मैं कानूनी कार्रवाई करा सकता हूँ, मैं सब कुछ जानता हूँ। और मुझे ईश्वर ने इतनी बुद्धि दी, इतना बल दिया है और मुझे इतना स्कूल में जन्म दिया है कि मैं स्वयं जाके तुम्हें दंड देने में सक्षम हूँ। पर लेकिन फिर भी हम चाहते हैं ये देश आगे बढ़े, देश आगे चले, इसलिए मैंने
आरक्षण को जहर बोला है, और अभी तो ये शुरुआत है। इस नीले जहर को ख़त्म करने के लिए अभी तो केवल मैं चल रहा हूँ। सोचो जिस दिन तुम जैसे लोग जो खामखा भीड़ इकट्ठी करके सड़कों पे या थानों में पहुँच जाते हो, जिस दिन असली सनातनी जिसके टैक्स पर तुम लोग पल रहे हो, जो देश चल रहा है, वो सनातनी मिलकर मेरे साथ खड़े हो गए और उन्होंने बोला कि SC ST एक्ट, जातीय कानून, जातीय आरक्षण, जातीय योजनाओं पर विराम लगेगी। पंकज धवरैया, हम तुम्हारे साथ हैं। तो मेरे ख्याल से तुम लोगों के पास कटोरा बचेगा और उस कटोरे में कुछ देने के लिए नहीं होगा। सरकार की जिस दिन योजनाएं बंद हो जाएंगी, तुम सड़कों पर आ जाओगे, ध्यान रखना। और वो समय जल्द आने वाला है कि नीले भूत का असर पूरे देश से खत्म होगा। सच्चाई सामने लाने वाले हैं, और जिस दिन हमारा समाज जागरूक हुआ, जिस दिन ये देश जागरूक हुआ, उस दिन तुम सारे लोग पीछे की लाइन में खड़े होकर अपने आप को सनातनी बोलते नजर आओगे। और उस दिन ना कोई जनरल होगा, ना OBC होगा, ना SC ST होगा, ना BC होगा, ना अल्पसंख्यक होगा। होगा तो केवल एक संयुक्त राष्ट्र, सनातन राष्ट्र, अखंड भारत। हर हर महादेव। जल्दी तुम्हारा नीला भूत इस देश से गायब होगा, और तुम्हारे नीले कीड़े, नीले इलाज सारे की तैयारी है। ठीक है। हर हर महादेव।